इस प्रॉब्लम में दिया है कि देयर आर टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये फ्रिक्शनलेस है। इसमें यहाँ पर एक सेल लगी हुई है ईएमएफ की। ये रेजिस्टेंस है आर और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इन दोनों रेल्स को टच करती हुई एक मेटेलिक रॉड रखी गई है। इसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मास दिया है और इस सेपरेशन हमें डी पता है। दिस इज डी, राइट। और ये सारे डिटेल इसमें दिए गए हैं। रॉड और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में वर्टिकली अंदर की ओर लगाई गई है, बी वो हमें पता है। ये सेपरेशन डी यहाँ मेंशन्ड है। रॉड का मास दिया है। शुरू में रॉड को होल्ड करके रखते हैं और टाइम t इक्वल टू 0 पर इसको फ्री कर देते हैं। तो फ्री करने के बाद पूछा गया है कि फ्री करने के t टाइम बाद अगर इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से वेरी करे विद टाइम, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, तो इसमें v नॉट और बीटा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पूछी गई है। फाइंड वैल्यूज ऑफ v नॉट एंड बीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। इसमें कुल जो हीट पैदा होगी इनफाइनाइट टाइम में, दैट डिवाइडेड बाई उसका रेशियो पूछा गया है टू द टोटल वर्क डन बाय द सेल इन दैट टाइम। तो पूरे इनफाइनाइट टाइम में यहाँ जो हीट पैदा होगी डिवाइडेड बाई उस पूरे ड्यूरेशन में सेल जो वर्क करेगी उसका रेशियो। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पहले फील करते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्यों बनेंगे और हाउ टू सॉल्व इट। इस अरेंजमेंट को देखने से लग रहा है कि जैसे सेल कनेक्ट होगी और इसको हम सर्किट को ऑन करेंगे, कहीं कोई स्विच ओपन नहीं है, तो इससे क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, राइट। और क्लॉकवाइज करंट से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं किसमें करंट ऐसे पी से क्यू की ओर आएगी। राइट में एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स लगने से ये फोर्स दिखा दिया गया है, ऐसी करंट है शुरू में। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से देयर विल बी सम वेलोसिटी विद टाइम, और वेलोसिटी आने से चूंकि रॉड मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी फील्ड लाइंस को कट करती हुई, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ कोई कंडक्टर चलता है तो इससे ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर के क्रॉस। और बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है कि अगर v स्पीड से रॉड चले, d लेंथ की है या l लेंथ की मान लें, मैग्नेटिक फील्ड b है जिसकी फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो ईएमएफ आता है vvl, l यहाँ d है तो vvd ईएमएफ। और लेंथ लॉस से हम इसका सेंस भी समझ सकते हैं कि इधर वेलोसिटी आने से जो ईएमएफ जनरेट होगा इस वेलोसिटी का अपोज करेगा, तो जो ओरिजिनल करंट है उसके रिवर्स में करंट फ्लो कराना चाहेगा। तो लेंथ लॉस से भी हम इस ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दैट इज नॉट टफ, जिससे कोई इस वेलोसिटी का अपोज करे, उसकी वजह जो करंट आती है वो लेफ्ट में फोर्स जनरेट करती है। तो एनीवे नेट ईएमएफ, चूंकि अगर ईएमएफ यहाँ मैं इंड्यूस दिखा दूँ वीवीएल, तो ये तो करंट ऐसे चाहेगा, ये चाहेगा इस करंट का अपोज करना, तो जो नेट ईएमएफ सर्किट में रह जाएगा वो ई माइनस वीवीडी रियलाइज कर लेना चाहिए हमें। बेसिकली ईएमएफ जनरेट होगा इस करंट का अपोज करने के लिए। अगर ये हम रियलाइज कर लेते हैं लेंथ लॉ से कि ईएमएफ जनरेट हुआ वेलोसिटी से, वेलोसिटी आई है करंट से, तो करंट को अपोज करने के लिए ईएमएफ जनरेट होगा, तो इसका सेंस हम फिर डायरेक्टली आसानी से लिख सकते हैं। तो नेट जो करंट होगी किसी समय उसका एक्सप्रेशन सिंपली ये आ जाएगा ई माइनस वी वी डी बाई आर। अगर ये चीज़ हमने लिख ली तो प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो गई। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑब्वियसली लेंज लॉ से देखें तो लेंज लॉ से ईएमएफ आ गया। अब करंट हमने चूंकि नेट अभी ये ईएमएफ ज़्यादा ही माना है,
ये सेल का ईएमएफ इंड्यूस से ऑब्वियसली ये शुरू में ज़्यादा ही रहेगा, बाद में क्या होगा लेट अस रियलाइज, बढ़े इसको एक्सीड करेगा इंड्यूस या नहीं करेगा, देखते हैं। तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल, सिंपल रिलेशन, एल की जगह डी। इस फोर्स से दिख रहा है इसमें कि जो फोर्स आएगा वो करंट के प्रोपोर्शनल, करंट है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। तो जैसे से फोर्स ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, तो नेट ईएमएफ घटता रहेगा, यानी करंट घटती रहेगी। यानी करंट शुरू में ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, करंट घटी तो फोर्स घटा, यानी फोर्स रहेगा तो, बट फोर्स घटना शुरू हो जाएगा। और घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि फोर्स जीरो भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट घटेगी, करंट घटेगी तो फोर्स घटेगा, फोर्स फिर जब जीरो हो जाएगा घटते घटते, तो फोर्स अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी तो करंट चेंज होना बंद हो जाएगी, करंट चेंज होना बंद हो जाएगी तो फोर्स चेंज होना बंद हो जाएगा। और फोर्स हो चुका है जीरो, तो जैसे ही फोर्स जीरो हो गया तो फर्दर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, करंट रिमेन्स जीरो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। once force becomes zero, that means current becomes zero, further onwards velocity become constant, velocity become constant। तो इस तरह से इसको हम लोग स्टेडी स्टेट या टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को अगर दोबारा देखें, वेलोसिटी जो यहाँ मैंने दे दिया है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी वी नॉट यानी कांस्टेंट मिल जाएगी। तो ये वी नॉट ही वो टर्मिनल वेलोसिटी है जिससे मैं यहाँ बता रहा हूँ कांस्टेंट मिलेगी। और वो निकालने का हमें डायरेक्ट अब तरीका मिल गया। वो कब होगी टर्मिनल वेलोसिटी? जब फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स कब जीरो होगा? जब करंट जीरो हो जाएगी। करंट कब जीरो होगी? जब नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें मिल गई है। कैसे आई को जीरो करें? तो वेलोसिटी आ जाएगी इस एक्सप्रेशन से ई अपॉन वी डी, और यही हमारा हो गया वी नॉट। तो पहले पार्ट का आधा आंसर आ गया यहाँ। वी नॉट का एक्सप्रेशन जो यहाँ पूछा गया था ये मिल गया। अब रह गया है बीटा निकालना, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि बीटा बाहर लाने का एक तरीका ये है, तो वी नॉट बीटा इंटू ई पावर माइनस बी टी। तो t इक्वल टू जीरो पर ये जो डी वाई डी टी है यानी एक्सेलेरेशन, ये चीज वन हो जाएगी वी नॉट बीटा। तो अगर हमें समहाउ शुरू में एक्सेलेरेशन मिल जाए तो वी नॉट तो हम निकाल ही चुके हैं, तो बीटा भी मिल जाएगा। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन फोर्स से आएगी। फोर्स हमें ये यहाँ से मिल रहा है, राइट। इसमें ये देख सकते हैं कि फोर्स हमें एक्सेलेरेशन देगा। तो एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन एफ अपॉन एम, आई वी डी वाई एम। आई यहाँ से उठा के डाल दें, और फिर टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो, शुरू तो जीरो ही रहेगी वेलोसिटी, उसको रख दें। तो शुरू का हमें एक्सेलेरेशन मिल गया। शुरू का एक्सेलेरेशन होना चाहिए वी नॉट बी एज पर दिस एक्सप्रेशन जो डेरिवेटिव करके आया वेलोसिटी का। तो मैं इसको किससे कंपेयर कर लूँ? वी कैन कंपेयर इट यहाँ से। तो E इंटू बी डी अपॉन एम आर इज इक्वल टू वी नॉट बीटा। वी नॉट हम लोगों ने पहले निकाल लिया है, ई अपॉन बी डी। तो बीटा बराबर हो जाएगा ई बी डी अपॉन एम आर, और वी नॉट की वैल्यू डाल दें ई अपॉन बी डी। तो बी यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो बीटा इज फाइनली बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एम आर। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले पार्ट के हमें दोनों मिल गए, वी नॉट की वैल्यू, दिस इज वी नॉट, ये हो गया बीटा, राइट। अब रह गया सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है
फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। रजिस्टर में टोटल हीट पैदा होगी लॉन्ग टाइम इनफिनाइट टाइम में, उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, उस लॉन्ग टाइम में सेल कितना वर्क करेगी। पहले हम लोग हीट का एक्सप्रेशन देखते हैं। हीट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए वी नीड एक्सप्रेशन ऑफ आई। इसमें एक दो अप्रोच और हो सकती है, बट दैट इज ये सिंपल अप्रोच। अगर हम आई निकाल लें तो हीट हमें समझ में आता है कि आई स्क्वायर, आई कैसे मैंने निकाला अभी बताते हैं, आई स्क्वायर आर डी टी, इससे हीट निकल आएगी। लेट अस सी पहले आई निकालें कैसे। आई का एक्सप्रेशन पहले ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, किसी समय आई ये होगी नेट ई एम एफ एंड ई माइनस इंड्यूस्ड ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। बी का एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, उसका यूज कर लें। तो फाइनली वी का एक्सप्रेशन है डाल के इसमें ये आएगा। अब इनमें इस बात का एडवांटेज लें कि वी नॉट और ई बी डी ये सब रिलेट हो चुके हैं पहले ही। ये वी नॉट की वैल्यू ई अपॉन बी डी आ चुकी है, तो वी नॉट इंटू बी डी हो जाएगा ई। तो ये इसके साथ क्लब करके उसको हम ई लिख सकते हैं। जैसे ये ई लिखेंगे ई माइनस ई कट जाएगा और यहाँ बचेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आई कैन से कि ये चीज एक साथ हम ई लिख सकते हैं। तो फाइनली आई का एक सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करंट। तो अब हीट लॉस निकालना इजी है। आई स्क्वायर आर डी टी, जीरो से इनफिनाइट टाइम तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, आई का एक्सप्रेशन रखें तो ये इंटीग्रेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं, एक्सपोनेंशियल। यहाँ स्क्वायर में 2 बीटा आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट डाल के दिया जाएगा। दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। फिर बीटा का ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने जो पहले भी निकाला उसको हम रिप्लेस कर दें, बीटा नीचे रखते हुए तो ये आ जाएगा। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा वी नॉट के टर्म्स में। कैसे, ई अपॉन बी डी जहाँ है वहाँ वी नॉट लिख दे पहले जो निकाला रिलेशन। तो ई स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आ गया ये, हाफ वी नॉट स्क्वायर। दैट मीन्स जो टोटल हीट लॉस हुई ओवर लॉन्ग टाइम, इस हीट लॉस के एक्सप्रेशन में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वो काइनेटिक एनर्जी है जितनी रॉड फाइनली एक्वायर करेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रॉड की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी नॉट। जो यहाँ वी नॉट दिया गया था, तो रॉड फाइनली जितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन कर रहा है उतनी ही यहाँ से हीट लॉस हो गई है। तो सेल ने फाइनली क्या किया, सेल ने एक तरह से लॉन्ग टाइम में रॉड को जो काइनेटिक एनर्जी दी हाफ वी नॉट स्क्वायर, उतनी देर उसने रेजिस्टेंस के थ्रू उतना ही हीट लॉस करा दिया। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, हीट लॉस इतना हो गया अपॉन टोटल वर्क। टोटल वर्क फिर सेल क्या करेगी, तो कॉमन सेंस की बात, सेल ने जो टोटल वर्क किया होगा वो दो पार्ट में चला गया, काइनेटिक एनर्जी देने में और प्लस लॉस। तो दोनों मिला दें तो यहाँ एम बी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो आवर रिक्वायर्ड रेशियो इज हाफ। ये उसी तरह है जैसे किसी सेल से रेजिस्टेंस के थ्रू जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर से उतनी हीट, कैपेसिटर में फाइनली उतनी एनर्जी स्टोर होती है जितना यहाँ से लॉस हो चुका होता है। बड़ा कॉमन रियलिटी भी है, वन शुड नो इट। तो यहाँ भी जो स्टोर्ड एनर्जी है फाइनली उसका डबल सेल वर्क करती है। तो यहाँ जो रॉड को फाइनली मिली एनर्जी है उसका सेल ने डबल वर्क किया। बिल्कुल सेम सिमिलर रिजल्ट यहाँ भी है, राइट। सो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा हाफ। इतना हीट डिसिपेट हुई सेल के वर्क का हाफ है। इसका हमने निकाल ही लिया, बीटा का भी आंसर निकाल दिया, राइट। सो दिस शुड बी ए गुड प्रॉब्लम। इसमें ग्राफ भी पूछे आ सकते हैं, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसा ग्राफ आएगा,
इसमें करंट का टाइम के साथ कैसा ग्राफ आएगा, तो करंट का तो एक्सपोनेंशियली इसे घटता हुआ आएगा, करंट फाइनली जीरो हो जानी है। वेलोसिटी का ग्रो करता हुआ फाइनली कांस्टेंट, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी उसका विस्कस फ्लो में किसी गिरती हुई बॉल की वेलोसिटी ग्राफ आता है, फाइनली कांस्टेंट हो जाती है, वैसा ग्राफ आएगा, राइट।